नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त प्रदीप एक नई और सत्य घटना के साथ। आशा करता हूं आप और आपका परिवार अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। महाराष्ट्र में एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जिसका नाम है मडीन पार्क। वहां रोज हजारों की संख्या में टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं और आए दिन लोगों का आना जाना लगा रहता है। हम बात कर रहे हैं 11 दिसंबर 2022 की। एक जोड़ा वहां घूमने के लिए जाता है, होटल में स्टे करता है, होटल में ही खाना खाता है और 2 दिन उसका घूमने का प्रोग्राम था। अब रात पहला दिन बीत जाता है। दोनों रात को 10 बजे के आसपास लगभग खाना खाते हैं और दोनों जाकर अपने कमरे में सो जाते हैं। अब सुबह 8 बजे के आसपास वेटर उठता है। वेटर चाय देने के लिए जाता है, दरवाजा खटखटाता है पर दरवाजा कोई खोलता नहीं है। वेटर सोचता है कि शायद रात में लेट सोए होंगे, इसलिए सो रहे होंगे, और डिस्टर्ब नहीं करता है और अपने काम में लग जाता है। वो 10 बजे के आसपास फिर जाता है, दरवाजा नॉक करता है पर दरवाजा कोई नहीं खोलता है। इस बार वेटर को थोड़ा अजीब लगा कि मैं 8 बजे भी आया तब भी कोई नहीं उठा, 10 बजे आया फिर भी कोई नहीं उठा। तो ये बात उसने जाकर मैनेजर को बताई कि साहब मैं उस कमरे में गया था पर वहां से कोई दरवाजा खोल नहीं रहा है। मैनेजर कहता है ठीक है, 12 बजे तक देखते हैं, शायद गहरी नींद में सो रहे होंगे। अब 8 से 10 बज गया था और 10 से 12 बज गए थे। 12 बजे मैनेजर वेटर के साथ जाता है, दरवाजा नॉक करते हैं पर दरवाजा कोई नहीं खोलता है। मैनेजर को कुछ आशंका होती है तो मास्टर चाबी से, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि हर होटल में हर कमरे की एक मास्टर चाबी मैनेजर के पास होती है कि कभी कस्टमर चाबी बाहर भूल जाए या कोई दुर्घटना हो जाए तो दरवाजा कैसे खोला जाएगा। मैनेजर मास्टर चाबी का प्रयोग करता है और दरवाजा खोलता है। और जब वो दरवाजा खोलता है और जो देखता है, जब आप इसे सुनेंगे समझेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है और ये भयानक घटना आपको झंझोड़ कर रख देगी। यदि आप कमजोर दिल वाले हैं तो इस वीडियो को अभी स्किप कर सकते हैं। मैनेजर दरवाजा खोलता है और देखता है कि उस कमरे में कोई नहीं था, ना तो वो जोड़ा था और ना ही वहां पर कोई सामान था। अब मैनेजर ये सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर बेड के नीचे ब्लड के स्पॉट्स पे जाती है। वो बेड के नीचे झांक कर देखता है और जो देखता है तो वह सहम जाता है, कांप जाता है, उसके पैरों से जमीन निकल जाती है। और यही आपके साथ होगा, क्योंकि उस बेड के नीचे एक बॉडी पड़ी हुई थी। बॉडी पूरी तरह से नेक्ड थी, मतलब कि उसके शरीर पे कपड़े नहीं थे। और ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह थी कि हेड इज मिसिंग फ्रॉम द बॉडी। हेड मिसिंग था। बॉडी को देखकर ये प्रतीत हो रहा था कि बॉडी जो है किसी फीमेल की है, लेकिन हेड ना होने की वजह से ये मालूम नहीं पड़ रहा था कि डेड बॉडी किसकी है। अब होटल मैनेजमेंट क्या करे, मैनेजर क्या करे, तो वो तुरंत पुलिस को फोन कर देता है और पुलिस को इत्तला दी जाती है। पुलिस वहां पर आती है और वो पुलिस को बताता है कि साहब कल ये कपल आया था, 2 दिन स्टे रुकने के लिए इसने बोला। कल इसका पहला दिन था। रात में ये लोग 10 बजे के आसपास आए, खाना खाया इन्होंने और इन्होंने चेक इन किया और अपने कमरे में चले गए। जब हम सुबह उठे तो नहीं मिले। पूरा वाक्य उसको बताया। अब सवाल ये था कि वो डेड बॉडी किसकी थी, वो लोग कहां से आए, क्यों आए और किसने किया और किसके साथ किया। इन सारे सवालों के जवाब अभी जानना बाकी थे। पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है तो पुलिस को मालूम पड़ता है कि पहले इस महिला को गला चौक करके मारा गया और फिर हेड कट कर दिया गया। इसके बाद इसके हाथों पर एक टैटू बना था, उस टैटू को भी जख्म देकर खत्म कर दिया गया ताकि इसकी पहचान ना हो सके। अब
हेड नहीं था, टैटू भी मिटा दिया था, और उसका शरीर इस अवस्था में पाया गया था कि उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था, तो उसकी पहचान करना बहुत मुश्किल था। हैरत करने वाली बात यह थी कि कमरे में सामान भी नहीं था। अब पुलिस उस होटल के रिसेप्शन पे जाती है, रिसेप्शन में रजिस्टर चेक करती है, और पिछली रात को इन लोगों ने होटल में चेक इन किया था। अब नाम पढ़ा जाता है तो नाम रेशमा और सोहेल लिखा हुआ था। स्टाफ से पूछताछ मालूम करते हैं, आगे इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो स्टाफ ने इनसे कोई आईडी नहीं लिया था। माना कि यह भी स्टाफ की बहुत बड़ी गलती थी, होटल स्टाफ की बहुत बड़ी लापरवाही थी कि बिना आईडी के 2 लोगों को होटल में रुकने दिया और इतनी बड़ी वारदात हो जाती है। अब पुलिस एड्रेस पे वेरिफिकेशन करती है तो एड्रेस भी फेक निकलता है, नकली एड्रेस था। अब पुलिस अपनी लीड को आगे बढ़ाती, जांच को आगे बढ़ाती है, तो पुलिस सीसीटीवी फुटेज चेक करती है। अब जब फुटेज चेक करती है तो फुटेज में दिखता है कि दोनों अंदर आ रहे थे, पर कोरोना काल का समय के आसपास की ये घटना है, तो उस समय दोनों लोगों ने मास्क लगा रखा था, तो चेहरा सही से दिखा नहीं। अब होटल में आते हुए तो दिखते हैं, पर अगले दिन सुबह 4 और 5 बजे के बीच में वो लड़का होटल से बाहर निकलते हुए दिखता है, लड़की नहीं दिखती है। और उसके फेस पर मास्क लगा हुआ था, कंधे पर वो एक बैग टांगे हुए था, और हाथ में एक पॉलिथीन थी जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। अब मालूम पड़ता है कि जब लड़का उस होटल से निकला तो वो एक सुनसान इलाके की तरफ गया था। जब सीसीटीवी फुटेज की सब कड़ियों को आसपास के लगे हुए कैमरे को देखकर जोड़ा जाता है, और उसके पास जो बैग था, शायद उसने उस बैग को और उस पॉलिथीन को उस खाई में झाड़ियों के पास फेंक दिया था। अब सवाल यह था कि उस बैग में क्या और उस पॉलिथीन में क्या, ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, अभी कहानी में आगे आपको पता चलेगा। थोड़ी देर बाद पुलिस को एक पॉलिथीन बैग और साथ में जो बैग उसने कंधे पे टांग रखा था मिल जाता है, पर पॉलिथीन बैग में जो था वो सुनकर आप हैरत कर जाएंगे। उस पॉलिथीन के अंदर उस लड़की का हेड था, जिस लड़की की डेड बॉडी होटल में पलंग के कमरे के नीचे मिली थी। अब उस लड़की को किसने इस घटना का अंजाम दिया, पुलिस को यह सवाल अभी जानना था। उसका हेड पुलिस को मिल चुका था और चेहरा पुलिस के पास था। अब पुलिस की ये केस थोड़ा क्रिटिकल हो गया था, मिस्ट्री बन गया था। आखिर उस लड़के ने उसके साथ ऐसा किया तो किया क्यों? अब उस लड़की का हेड सर जहां मिलता है वहां पर वो हैंडबैग भी मिलता है। अब हैंडबैग में कोई आईडी वगैरह या उसके पहचान से संबंधित कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिससे कि पुलिस को लीड मिल सके। पर वो कहते हैं ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, कातिल आरोपी कितना ही शातिर क्यों ना हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सुराग छोड़ ही जाता है। एक विजिटिंग कार्ड उस बैग के अंदर था और उस विजिटिंग कार्ड से ये पूरा केस सॉल्व हो जाता है। पुलिस सबसे पहले उस हॉस्पिटल में जाती है और उस हॉस्पिटल में उस महिला की फोटो दिखाई जाती है जिसका मर्डर हुआ था। हॉस्पिटल में पूछताछ करते हैं। हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए पुलिस पूरी फुटेज की सीडीआर को जब्त कर लेती है और सीसीटीवी फुटेज को निकाल कर जब देखा जाता है, हॉस्पिटल में फोटो दिखाई जाती है, तो उस लड़की का पहली बार नाम निकल के सामने आता है। नाम होता है शिखा। कुछ दिन पहले ही वो अपने हस्बैंड के साथ इस हॉस्पिटल में चेकअप कराने आई थी। हॉस्पिटल के सारे रिकॉर्ड में यही जानकारी पुलिस को दी गई और जिस दिन ये महिला अपने हस्बैंड के साथ इस हॉस्पिटल में यहाँ पर आई थी, उसने हॉस्पिटल में अपना चेकअप कराने के बाद जो फीस थी वो ऑनलाइन दी थी, यूपीआई के माध्यम से दी थी। और जब यूपीआई की डिटेल निकाली जाती है तो उसमें शिखा का मोबाइल नंबर निकलता है और उस मोबाइल नंबर पर जब पुलिस कॉल लगाती है तो मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा था। अब पुलिस मोबाइल की पूरी कॉल रिकॉर्ड निकालती है कि पहले किससे बात हुई थी, बाद में किससे बात हुई, घटना के पहले, घटना के दिन किससे बात हुई थी। तो पता चलता है कि पिछली रात के दिनों में
मोबाइल नंबर महाराष्ट्र के एक डेस्टिनेशन होती है और इस महिला की डेड बॉडी जहां मिलती है, पुलिस को शक जाता है कि हो ना हो इस महिला की हत्या उसके हस्बैंड ने की है, क्योंकि लोकेशन उसी जगह की थी, आखिरी लोकेशन जहां पर किसकी डेड बॉडी मिलती है। अब उसके पति का नाम मालूम करने के लिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, तो उसके पति का नाम निकलता है दिनेश ठाकुर, और पुलिस उसका एड्रेस निकालती है, उसके एड्रेस तक पहुंच जाती है और दिनेश ठाकुर उनको मिलता है। वो दिनेश ठाकुर से पूछती है कि तुम क्या करते हो, तुम्हारा काम क्या है। तो वह बताता है कि मैं इंजीनियर हूं और मैं यहां पर जॉब करता हूं। तो पुलिस उससे पूछती है कि क्या तुम उस महिला को जानते हो। तो यही सुनते ही, फोटो देखते ही वो बिल्कुल घबरा जाता है, पसीना पसीना हो जाता है, बेचैन हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता है कि मैं जवाब दूं तो दूं क्या। वो घबराता है और कहता है कि हाँ साहब, ये मेरी वाइफ है, मेरी पत्नी है और कुछ दिन से लापता है और मुझे मिल नहीं रही है। तो पुलिस उससे पूछती है कि जब ये तुम्हारी पत्नी है, जब ये लापता है, तो तुमने आज तक इसकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं कराई, और आज तक तुम घर पे क्यों बैठे हो, हम तुम्हारे पास पहुंचे जब तुम बता रहे हो। तो वो सही से पुलिस के सवालों का जवाब नहीं दे पाता है और पुलिस समझ जाती है कि कुछ ना कुछ तो गलत है, कुछ ना कुछ तो ये छुपा रहा है या हमें बता नहीं रहा है। वो पुलिस के रडार पे पहले से ही था। पुलिस शिखा के पति को, दिनेश ठाकुर को अरेस्ट में ले लेती है और उससे सख्ती से पूछताछ करती है, जिससे इस सारी घटना का खुलासा हो जाता है। और दिनेश ठाकुर पुलिस को बताता है कि 11 दिसंबर 2022 को वो अपनी पत्नी के साथ उस स्थान पर गया था। वो पूरा दिन घूमे फिरे, खाया पिया, रात को 10 बजे वो होटल में जाकर सो गए। उसने अपना और अपनी पत्नी का नाम वहां पर गलत लिखाया, उन्होंने कोई वहां पर अपना आईडी प्रूफ भी नहीं दिया और हम दोनों जाकर सो गए। जब पत्नी रात में सो गई तो लगभग करीब रात के 1 और 2 बजे के बीच में मैं उठा और अपनी पत्नी का गला चौक कर दिया और उसकी हत्या कर दी, और उसकी शिनाख्त ना हो सके इसलिए उसके पूरे सारे कपड़े मैंने अपने साथ रख लिए, आईडी प्रूफ वगैरह सब रख लिया और उसके हेड को ले जाकर झाड़ियों में फेंक दिया। क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था, उसका ऐसा मानना था, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उसने ऐसा बताया कि यदि शिखा का हेड नहीं मिलेगा तो शिनाख्त नहीं हो पाएगी और ये केस बहुत जल्दी क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। पर अब ये सवाल ये था कि आखिर दिनेश ने शिखा के साथ ऐसा किया तो किया क्यों। तो दिनेश पुलिस को जो कहानी बताता है, वो कहानी सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दिनेश ने पुलिस को बताया कि शिखा को मैं अपनी जी जान से ज्यादा चाहता था और बहुत प्यार करता था, और वह अपने हस्बैंड को यह बताती थी कि वह अपने पूर्व प्रेमी के साथ फिजिकल इंटीमेट भी हुई थी, फिजिकल रिलेशन उसका शादी से पहले उसके साथ था। यह बात जब दिनेश ठाकुर सुनता है तो उसके मन में आग लग जाती है और अंदर ही अंदर ये बात उसे खाई जा रही थी, और ये उसे बिल्कुल मंजूर नहीं था, ये बिल्कुल स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि मैं एक ऐसी औरत के साथ अपना जीवन गुजारूं जो पहले से किसी के साथ इंटीमेट हो चुकी है और उसका शरीर और उसकी आत्मा पहले ही किसी की हो चुकी है, तो वो उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। अब वो दिनेश ठाकुर एक प्लान बनाता है कि मैं महाराष्ट्र के टूरिस्ट स्टेशन पर जाऊंगा और अपनी पत्नी को हमेशा हमेशा के लिए सुला दूंगा और उसका हेड जो है झाड़ियों में फेंक दूंगा, ताकि उसका हेड नहीं मिलेगा तो उसकी शिनाख्त भी नहीं हो सकेगी। वह पकड़ा नहीं जाएगा, उसने ऐसा सोचा था, पर उसका प्लान फेल हो गया, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, कातिल कितना भी शातिर हो, कितना भी खतरनाक हो, कितना भी चालाक हो, कोई ना कोई सुराग छोड़ ही जाता है। और उस टाइम पर हॉस्पिटल का विजिटिंग कार्ड उसके बैग में छूट गया था, जिससे पुलिस हॉस्पिटल तक पहुंचती है, वहां के विजिटिंग रजिस्टर देखती है, उसे महिला का नाम शिखा मालूम पड़ता है और इस सारे वारदात का खुलासा हो जाता है। दिनेश ठाकुर कभी पकड़ा ना जाता, पर पुलिस ने 48 घंटे के अंदर ही इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया। एक छोटी सी बात जिसने उस महिला की जान ले ली, पूर्व प्रेमी से रिश्ते की बात को पति को बताया और पति को यह बात अंदर ही अंदर खाती गई और उसकी जान चली गई। ये वो कहानी थी कि उसकी छोटी सी गलती ने
उसकी जान ले ली। कहानी यहीं खत्म होती है। कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी के अंतरात्मा को दुखाना, किसी की मान सम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी की आत्मा को दुखाना, क्षति पहुंचाना है, बल्कि आपको सावधान करना है, सतर्क करना है। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी एक नई और सत्य और सच्ची घटना के साथ। मैं आपसे यहीं विदा लेता हूं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय